जिस लेसन का स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं वह क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का थर्ड लेसन है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। लेसन थर्ड के 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हिज फर्स्ट फ्लाइट का स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है और इसमें द यंग सीगल वाज एलोन ऑन हिज लेज। इसका मतलब हुआ युवा एक समुद्री पक्षी है जिसका नाम है सीगल, अपनी चट्टान के उभरे हुए भाग पर अकेले बैठा था। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ान भरकर दूर जा चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विथ देम। वह उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. वह जब उनके साथ उड़ने से डरता था तो किसी प्रकार जब वह चट्टान के उभरे हुए भाग के किनारे की ओर थोड़ा सा दौड़ कर गया तथा अपने पंखों से उड़ने की कोशिश तो किया, लेकिन क्या हुआ, ही बीकेम अफ्रेड, वह डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ and it was such a long way down, miles down. जब वो डर गया तो नीचे सागर का महान विस्तार, मानो सागर है तो फैला ही रहेगा, बहुत लंबा विस्तार तो होगा ही, तो सागर का महान विस्तार फैला हुआ था और यह बहुत लंबा यानी मीलों लंबा मार्ग था। मतलब इसकी दूरी, सागर की दूरी बहुत लंबी थी। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। इसे यह यकीन हो गया कि उसके पंख साथ नहीं दे पाएंगे, अर्थात उसके पंख इतने मजबूत नहीं थे तो उसके पंख कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो क्या हुआ कि जब वो जान गया कि हमारे पंख जो है साथ नहीं दे रहे हैं तो उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर सीला फलक के नीचे छोटे बिल में चला गया, लौट गया। जिस जगह वो रात्रि को सोया था उसी जगह वो क्या किया, लौट गया। उसके बाद इवेन व्हेन सच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वेयर फार शॉर्टर दैन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away. इसके बाद उस समय भी वह छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था जब उसके 2 भाई और जो एक छोटी बहन थी अपने पंखों को फड़फड़ाकर दूर उड़ गए थे और जिनके पंख उसके पंखों के मुकाबले में काफ़ी छोटे थे, जो काम
उसे बहुत निराशाजनक दिखाई दे रहे थे। कह रहा है कि ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट। अर्थात उसके पंख के मुकाबले बहुत छोटे थे, जो काम उसे बहुत निराशाजनक दिखाई दे रहा था। तो हिज फादर एंड मदर, जो उसके माता पिता थे अर्थात जो पेरेंट्स थे, हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अप ब्रेडिंग हिम threatening to let him serve on his ledge unless he flew away। तो उसके जो माता पिता जो सैर करके लौट आए थे, वे चीख चीख कर पुकार रहे थे, बुला रहे थे और उसे डांट रहे थे और उसे धमका रहे थे कि वे उसे शिला फलक पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। वे उसे शिला फलक पर मरने के लिए छोड़ देंगे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अप ब्रेडिंग हिम थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लीज अवे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि वो कह रहे थे कि अगर वह उड़ कर नहीं गया तो उसे उसी शिला फलक पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। अनलेस ही फ्ली अवे, अब कह रहे हैं उसको उसी शिलालेख पर मरने के लिए छोड़ देंगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब क्या हुआ? यदि पर वह क्या किया, अपनी जिंदगी के लिए वह वहाँ से हिला भी नहीं, अर्थात वह हिल नहीं सका। अर्थात हिल नहीं सका मतलब उसे डर था कि कहीं उड़ नहीं सकेगा तो समुद्र में गिर जाएगा। इसी डर के वजह से वह उड़ नहीं रहा था। अब क्या हुआ? दैट वाज 24 आवर्स एगो। वह 24 घंटे पहले की बात थी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तब से उसके नज़दीक कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, teaching them how to skim he waves and how to dive for fish। इसका मतलब कि वह देखा कि उसके नज़दीक अभी तक कोई नहीं आया था। एक दिन पहले वह सारे दिन अपने माता पिता को अपने भाइयों तथा बहन के साथ यहाँ वहाँ उड़ते हुए देख रहा था। यहाँ वहाँ उड़ते हुए देख रहा था। अर्थात जो उन्हें उड़ने की कला में पारंगत कहते हैं, मतलब उसको उड़ना सिखा रहे थे, उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे तरंगों को स्पर्श करते हुए उड़ते हैं और मछली पकड़ने के लिए किस प्रकार गोता लगाया जाता है। तो ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डिवर इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकिल। तो उसने
अर्थात अपनी आँखों से अपने बड़े भाई को, बड़ा भाई उनके जो थे, एक बार यानी पहली बार हेरिंग मछली को, हेरिंग प्रकार की मछली है, उसको पकड़ते हुए तथा एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर निगलते हुए देखा था। खड़े होकर के निगलते हुए देखा था। तो जबकि उसके माता पिता प्रसन्नता से गर्वित होकर आवाज करते हुए उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। इसमें all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। इस प्रकार, और सामने की जो चट्टान थी, उस ढलान के बीच में जो बड़े पठार थे, उस पर समस्त परिवार सारी सुबह उसकी कायरता के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए इधर उधर घूमते रहे। उसकी कायरता के लिए उसका मजाक उड़ाते हुए इधर उधर घूमते रहे। इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है, उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे इसमें सीगल दिया हुआ था, तो सीगल मीन्स होता है सी बर्ड, मतलब समुद्री पक्षी। एक वर्ड्स था इसमें लेज। लेज मीन्स होता है ए नैरो हॉरिजॉन्टल शेप, यानी छोटा सा जो कुछ हिस्सा बाहर निकला होता है, जिसको कहते हैं कगार पर है, वह कगार होता है। ब्रिंक दिया हुआ है। ब्रिंक मीन्स होता है किनारा, एज जिसको बोलते हैं। अटेम्प्ट मीन्स होता है ट्रायड, मानो कोशिश करना। और फ्लैप मीन्स होता है पंख हिलाना। स्पाइन्स मीन्स होता है फैलाव, यानी विस्तार कितना है। स्ट्रेच्ड मीन्स होता है एक्सपेंडेड, स्प्रेड, इसका अर्थ हुआ फैला हुआ। मस्टर अप मीन्स होता है इकट्ठा करना, यानी गैदर। और पलंग, पलंग मीन्स होता है डाइव, डुबकी लगाना। डिस्परेट, डिस्परेट मीन्स होपलेस, निराश होना। सिरीली, सिरीली मीन्स होता है शार्पली, तीखे स्वर में। अप ब्रेडिंग, अप ब्रेडिंग मीन्स होता है रिब्यूकिंग, मतलब डांटना। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग मीन्स होता है धमकी देते हुए, गिविंग ए थ्रेट। स्टार्व मीन्स होता है डाई ऑफ हंगर, अर्थात भूख से मरना। परफेक्टिंग मीन्स मेकिंग परफेक्ट, अर्थात पूर्ण करते हुए। स्किम, स्किम मीन्स होता है मूविंग लाइटली ओवर एन एरिया, अर्थात सरफेस, धरातल के ऊपर धीरे धीरे उड़ना। डिप मीन्स होता है यानी डाइव, डाइव मीन्स पलंग डुबकी लगाना। हेरिंग होता है ए काइंड ऑफ फिश, एक प्रकार की मछली। डेवर, डीवर है ईट एट ए ग्रेट स्पीड, मतलब तेज़ी से खाना। कैकल, कैकलिंग साउंड, कल कल की आवाज़ करना। प्लेट्यू होता है प्लेन एरिया यानी पठार। क्लिफ होता है स्टीप रॉक यानी चट्टान। टॉन्टिंग जो होता है जियरिंग, यानी ताना मारते हुए। इस प्रकार से इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए गए थे। हार्ड वर्ड थे, जिसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन किया था, तो इसे आप लोग ठीक से पढ़ेंगे। आगे लिखा, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और
उसकी चट्टान पर तेज चमक रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. जिसका मुख दक्षिण की ओर था उसे गर्मी लगी क्योंकि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। आगे लिखे, He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wings, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. ये थोड़ा सेंटेंस बड़ा है तो इसको पढ़ते हैं। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया तथा एक पैर, एक जो उसकी टांग थी उसको पंख के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़ा होकर उसने एक आंख बंद की। With the other leg hidden under his wings, he closed one eye, then the other. अब तब क्या की, फिर दूसरी, तथा उसने ऐसा क्यों किया, पहले एक आंख बंद किया, उसका दूसरी आंख बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एजलीप, उसने सोने का बहाना बनाया। फिर भी क्या हुआ, स्टिल दे टूक नो नोटिस ऑफ हिम। ऐसा उसने क्यों किया, उसने सोने का बहाना बनाया, फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तब क्या हुआ, He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their head sunk into their necks. उसके बाद से जो उसके दो भाई और एक बहन थे, वो दोनों भाइयों और एक बहन को अपनी गर्दन में सिर छुपाकर पत्थर पर लेटे हुए ऊँघते देखा था। पत्थर पर लेटे हुए ऊँघते देखा था। जैसे नींद आती है तो लोग ऊँघाई लेकर हैं, उसी तरह से देखा था। आगे लिखा, हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। उसके पिताजी जो थे वो अपनी सफ़ेद पीठ पर अपनी पंखों को साफ कर रहा था। जैसे पक्षियाँ होती हैं वो अपने पंखों को साफ करते हैं, तो उसी तरह से उसका पिता जो है अपनी सफ़ेद पीठ पर अपनी पंखों को साफ कर रहा था। आगे लिखा, ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। केवल जो उसकी माँ थी वही उसकी ओर देख रही थी। आगे, सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। वह पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी तथा उसकी जो सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। उसकी सफ़ेद जो छाती थी उस आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। कभी कभी वो अपने पैरों में पड़ी मछलियों को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ करती थी। चट्टान पर रगड़ती थी और उसको उसी से साफ करती थी, स्क्रैप्ड। द साइट ऑफ द फूड मैडेंडेड हिम, और जो उसका भोजन के दृश्य ने उसको मैडेंडेड बना दिया, मतलब पागल बना दिया था। आगे लिखा, हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज
beak now and again to whet it। इस प्रकार उसे भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच को इस प्रकार रगड़ रगड़ करके तेज करना था। अपने चोंच को वो रगड़ रगड़ कर तेज कर रही थी कि जितना ही उसका तेज चोंच रहेगा उतना ही भोजन को आराम से काटेगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गा गा गा, यह कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करते हुए चिल्लाया। उसके बाद से ग्वा, कोल, आह, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। ग्वा, कोल, आह व्यंग करते हुए उत्तर में चिल्लाई, उत्तर दी ऐसे ही व्यंग करते हुए। बट ही केप्ड कॉलिंग प्लेंटिवली, पर वह चिड़िया दुख से पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, तथा 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था तथा उसके साथ वह उसकी ओर उड़ रही थी। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. वह उत्सुकता से आगे झुका तथा अपने पैरों से चट्टान को बजाया। उड़ते उड़ते उसके अधिक नज़दीक जाने का प्रयास किया। बट when she was just opposite to him, लेकिन जब वह उसके ठीक सामने थी, she halted her wings motionless, वह रुक गई तथा the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, लेकिन जब वह उसके ठीक सामने थी तो वह रुक गई तथा उसके पंख मोशनलेस हो गए। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख गतिहीन थे। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच के भीतर था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. उसने एक पल इंतजार किया और आश्चर्य किया कि वह और नज़दीक क्यों नहीं आ रही थी। फिर भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। उसने मछली पर डुबकी लगाई। उसके बाद विथ ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। भारी चीख के साथ वह विथ लाउड स्क्रीम, भारी चीख के साथ वह आगे हवा में नीचे की ओर गुजरा। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। उसके बाद तब एक राक्षस रूपी डर ने, मॉन्स्टरस टेरर, राक्षस रूपी डर ने उसे पकड़ा। सीज्ड हिम, उसे पकड़ा तथा उसके हृदय की ओर, उसके हृदय की धड़कन थम गई।
कह रहा है कि जब एक राक्षस रूपी डर ने उसे पकड़ा तथा उसके हृदय की धड़कन थम गई। आगे लिखा, ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ऐसा केवल 1 मिनट के लिए रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही पल, नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, अपने पंखों को बाहर की ओर फैलाते हुए अनुभव किया। क्या किया? अनुभव किया। द wind rushed against in breast feathers, then under his stomach and against his wings. जो ब्रेस्ट, छाती के पंखों पर तेज हवा आई, छाती के पंखों पर तेज हवा आई, फिर उसके पेट तथा उसके पंखों से तेज हवा टकराई। He could feel the tips of his wing cutting through the air. आगे लिखा कि वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के किनारे हवा को चीर रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वह अब सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह धीरे धीरे नीचे तथा ऊपर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, उसका थोड़ा सा सिर चकराने लगा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, तब उसने एक बार पंख फड़फड़ाए तथा वह ऊपर की ओर चढ़ गया, और उसने अपनी छाती को ऊपर उठाया तथा हवा के विपरीत शरीर के एक पंख को दूसरे से ऊपर उठाया। He was soaring gradually downwards and downwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. तो उसने अपनी छाती को ऊपर उठाया और हवा के विपरीत शरीर के एक पंख को दूसरे से ऊपर उठाया, और क्या कहा? गा 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 ग्वा कोल आ। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज। गा 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 ग्वा कोल आ, उसकी माँ उसके नज़दीक से पंखों का तेज शोर करते हुए गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, पंखों को यानी पंखों का तेज शोर करते हुए गुजरी। ही ऑन्सवर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम्स, उसने माँ को फिर चीख कर जवाब दिया। देन हिज फादर फ्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर उड़ा। ही सा हिज 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसके बाद उसके अपने जो दो भाई थे, वो दोनों भाई तथा बहन को अपने चारों ओर घोड़े की तरह आगे उछलकर तिरछा ऊपर उड़ते, एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग,
तथा नीचे डुबकी लगाते देखा। कहा ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। कह रहा है कि उसका जो उसने अपने दोनों भाइयों तथा बहनों को अपने चारों ओर घोड़े की तरह आगे उछलकर तिरछा ऊपर उड़ते तथा नीचे डुबकी लगाते देखा। नीचे डुबकी लगाते देखा। आगे लिखा, Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. तब क्या हुआ? वह पूरी तरह भूल गया। Then he completely forget कि वह सदा उड़ नहीं सकता था। He had not always been able to fly and commanded himself, और आगे चीखते हुए आगे की ओर उड़कर ऊपर चढ़ने वह डुबकी लगाने लगा। He was near the sea now, अब वह समुद्र के नजदीक था। Flying straight over it, facing straight out over the ocean. उस पर उड़ता हुआ और ठीक उसी पर उड़ता हुआ समुद्र की सतह के सामने था। He saw a vast green sea beneath him, white little reeds moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. इस प्रकार उसने देखा कि हरा फैला हुआ समुद्र उसके नीचे फैला हुआ था तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे। अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा खुश होकर काय काय करने लगा। खुश होकर के काय काय करने लगा। आगे लिखा, His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके जो माता पिता, उसके भाई व बहन इस हरे फर्श पर उसके नज़दीक बैठ चुके थे। They were beckoning to him, calling shrilly. वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे। He dropped his legs to stand. He dropped his legs to stand on the green sea. उसे डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उठने का प्रयास किया। His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वह डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उठने का प्रयास किया। तो लिखा, he screamed with fright and attempted to rise again, flapping on his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. वह थका हुआ था तथा भूख से कमजोर था तथा अनोखे अभ्यास से थक कर चूर वह ऊपर उठ नहीं सका। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. उसके जो पांव थे हरे समुद्र में डूब गए थे। फिर उसके पेट ने उसे छुआ तथा वह इससे अधिक नहीं डूबा। He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him,
एंड दियर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। ही वॉज फ्लोटिंग, वह उस पर तैर रहा था, तथा उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी बड़ाई कर रहा था, तथा उनकी चोंच डाग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रही थी। कह रहा है देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। जो डाग मछली थी उसकी चोट से करीब थी, मतलब चोंचे जो है डाग मछली के टुकड़े को भेंट कर रही थी, मतलब उसके पास आ रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फाइट, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस प्रकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर वंदे